कमर्शियल बिल्डिंग बनानी हो तो वहाँ पे छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। जो ऑनर थे उन्होंने कहा आपको कैसे आइडिया हो, वो 2 रुपए बचाने या 2 रुपए लगाने। रेजिडेंशियल के हवाले से डाटा तो बहुत जगह से मिल जाता है, बहुत सारी डिटेल्स नेट पे भी अवेलेबल है, हम लोग भी गाइड करते रहते हैं। लेकिन अगर कमर्शियल बिल्डिंग बनानी हो तो डेफिनेटली उसके लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे दोस्त जो है ना, इनके इसके हवाले से कमेंट्स भी आए कि जी आप जो है ना कमर्शियल बिल्डिंग के हवाले से कुछ डिस्कशन करें। कमर्शियल के अंदर हमें और एक और फैक्टर भी है। ये कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट देखने में आया, एक अच्छा बड़ा स्केल का कमर्शियल प्रोजेक्ट था। बेसिकली अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, नीचे कमर्शियल एक्टिविटी थी, मिक्स यूज़ बिल्डिंग थी, बल्कि 2 केसेस हैं ऐसे। तो इस वाले केस में क्या था कि जी उन्होंने किसी ऐसे बंदे से डिज़ाइन करवा लिया था जिसका कमर्शियल का या हाई राइज का या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं था। अब उसने ये कंसीडर ही नहीं किया कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि अगर आप एक छोटे स्केल की बिल्डिंग करते हैं, एक यूनिट करते हैं, या आप 200 यूनिट्स इकट्ठे ही एक बिल्डिंग के अंदर हैं उसको करते हैं, तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। और दूसरा जो केस हुआ, एक हॉस्पिटल है ये शेखुपुरा रोड पे, वहाँ का विज़िट का इत्तेफाक हुआ। अब वहाँ पे बाकी किसी और हवाले से मीटिंग थी, डिस्कशन थी, तो लेकिन वहाँ पे डिस्कशन करते हुए एक चीज़ मैंने उधर पॉइंट आउट की। मैंने कहा जी आपने जिससे भी करवाया उसका एक्सपीरियंस नहीं लगता। अच्छा, वो जो ऑनर थे ना, कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था और हमने ट्राई किया था। जो ऑनर थे उन्होंने कहा आपको कैसे आइडिया हुआ, तो मैंने कहा जी डेफिनेटली प्रोफेशनली काम जब बंदा कर रहा होता है तो अंदाज़ा हो जाता है कि जो लाइंस हैं ये कितने प्रोफेशनल की लाइंस हैं। और सेकंड दूसरी बात ये है कि जो एलिमेंट्स हैं ना, आपके इतने बड़े फसाद के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग का फ्रंट है और उसके ऊपर ये अजीब अजीब से कुछ एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है। अगर ये एक छोटा सा यूनिट होता, एक घर होता, तो ये तो समझ में मुझे आता था। लेकिन अगर इतने बड़ी बिल्डिंग के ऊपर लगाया है तो मुझे उन्होंने ही कहा, कहते हैं आप गेस करें कितनी कॉस्ट आई होगी। मैंने कहा 8 से 10 करोड़। कहते हैं बिल्कुल आपने ठीक जज किया है। क्यों 8 से 10 करोड़ रुपया मेरा ये वेस्ट हुआ है। और मुझे एहसास तब हुआ, मतलब पहले तो मुझे लगता था बस बनेगा तो पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन जब ये बिल्डिंग का स्केल बढ़ना शुरू हुआ और मुझे नज़र आना शुरू हुआ कि जब हम नीचे से ऊपर तक वर्टिकली ये चीज़ें ऐड बिला वजह की कर रहे हैं तो इसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। इम्पैक्ट है लेकिन कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो बहरहाल अब आज हम थोड़ी सी डिस्कशन इसीलिए कमर्शियल के हवाले से करेंगे। बड़ी ब्रीफ सी डिस्कशन होगी, इंट्रोडक्टरी वीडियो हो सकती है, आप इसको कह सकते हैं कि बेसिक कंसिडरेशंस हैं कि हम अगर कमर्शियल बिल्डिंग डिज़ाइन करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो हमने किन फैक्टर्स को या किस तरह इसको लेके चलना है। कमर्शियल बिल्डिंग में सबसे पहला स्टेप 1 और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिजिबिलिटी कुछ कह रही है और आप किसी तरफ चल रहे हैं। तो उसके लिए इवन आप डिज़ाइनर हैं, लेकिन आप डिज़ाइनर होने के नाते आपके ऊपर ये एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो डिज़ाइन आप प्रपोज़ करते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल के केस में ना एक एफिलिएशन होती है, वहाँ पे पसंद नापसंद होती है। और कमर्शियल या जहाँ पे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है वहाँ तो ये मैटर ही नहीं करता। वहाँ क्या मैटर करता है कि भाई मेरे 10 रुपये लगने से अगर 15 की चीज़ हो रही है और अगर 12 लगने से वो 20 की होती है तो क्या ज़्यादा फ़ायदामंद हुआ, वो 2 रुपये बचाने या 2 रुपये लगाने। डेफिनेटली लगा के रिटर्न कि ज़्यादा बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न ज़्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली वो बेनिफिट है, ना कि वहाँ पे बचा लेना। और दूसरी बात ये है कि बिला वजह अगर आप एक छोटे स्केल पे जो अगर पैसे लगवाते हैं, एलिवेशन बनाते हुए आपने पैसे लगा दिए, आपने मिसाल दे रहा हूँ को 2 एलिमेंट दे दिए, वही एलिमेंट जब पूरे हर यूनिट के ऊपर अप्लाई होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 200 हो जाएगा, तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपकी हो क्या रहा होगा, आपकी रिटर्न जो है वो आप ख़ुद ख़राब कर रहे हैं। हाँ, ज़रूर लगाने चाहिए जहाँ पे आपको फ़ायदा नज़र आए, वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी डिस्कशन कि हमने कमर्शियल बिल्डिंग सपोज एक डिज़ाइन करना है तो पहला फैक्टर जैसे हमने कहा फिजिबिलिटी हो गई। फिजिबिलिटी के बाद हमने क्या करना है, हमें ये देखना है कि जी हमने इसको टाइमलाइन क्या देनी है। टाइमलाइन मल्टीपल बनती हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं होता कि हमने कहा जी प्रोजेक्ट इतनी देर में ख़त्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट ख़त्म होने का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट